Hello friends, welcome back to my YouTube channel एम्स नर्सिंग नागपुर। आई एम सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। अभी रिसेंटली मेरा ओटी पोस्टिंग स्टार्ट हुआ है और मैंने सोचा कि मुझे अपने जूनियर्स के साथ एंड फ्यूचर एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए कि ऑपरेशन थिएटर में स्टूडेंट नर्सेस का वर्क एंड एक्सपीरियंस कैसा होता है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि नर्सिंग प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है। ये बहुत हार्ड वर्क और डेडिकेशन मांगता है। नर्सेज ना हो तो पेशेंट केयर, सर्जरीज और हॉस्पिटल का फंक्शन प्रॉपरली चल ही नहीं सकता है। अब चलिए ओटी की जर्नी स्टार्ट करते हैं पेशेंट के प्री ऑपरेटिव स्टेज से। इसमें नर्सेज इंश्योर करती है कि जब पेशेंट ओटी आ रहा हो तो सारे प्री ऑपरेटिव ऑर्डर्स फॉलो हो, जैसे कि पेशेंट फास्टिंग है या नहीं, सारे इन्वेस्टिगेशंस और ब्लड रिपोर्ट्स रेडी है या नहीं, और कंसर्न साइन हुआ है या नहीं। ये सब नर्सेस पेशेंट के हैंड ओवर के टाइम पे चेक करती है। नर्स ये भी कंफर्म करती है कि पेशेंट का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो गया है, कि एक्चुअल में ये वही पेशेंट है जिसकी सर्जरी होनी है, क्योंकि एक जैसे नेम के कई पेशेंट होते हैं बट उनका प्रॉपर सरनेम क्या है, सीआर नंबर वगैरह, एज एज सेक्स वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है। सोचो अगर ये सब छोटी छोटी चीजें मिस हो जाए तो सर्जरी में कितनी बड़ी रिस्क हो सकती है। इसलिए ओटी में जो सबसे पहले नर्सेस का रोल होता है वो बहुत सिस्टमेटिक होता है। अब बात करते हैं स्क्रब नर्स के रोल की। ये रोल एकदम क्रिटिकल है। स्क्रब नर्स डॉक्टर के साथ सर्जरी में डायरेक्टली असिस्ट करती है। इसे सूचरिंग में हेल्प करती है, इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करती है और इंश्योर करती है कि इंस्ट्रूमेंट्स स्टेराइल एंड सेफ हो। आप समझ सकते हो कि स्क्रब नर्स के बिना सर्जन अपना काम स्मूथली नहीं कर पाता। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी नर्स के फंक्शन की। सर्कुलेटरी नर्स इंस्ट्रूमेंट्स को अरेंज करती है, उनकी प्रॉपर काउंटिंग करती है कि कितने गोज पीस अवेलेबल है, कि कितने गोज पीस लग रहे हैं सर्जरी के अंदर, कितने इंस्ट्रूमेंट्स है, आर्टरी फोर्सेप कितने हैं, नीडल होल्डर कितने हैं, क्योंकि एक भी इंस्ट्रूमेंट्स मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी में उनकी काउंटिंग के अंदर ये था कि ये इंस्ट्रूमेंट सर्जरी के अंदर लग रहा है और उसकी काउंटिंग मिस हो रही है, काउंटिंग में कोई कम आ रहा है, तो फिर ये रहता है कि वो कहीं पेशेंट की बॉडी के अंदर रह गया है सर्जरी के ड्यूरिंग, सर्जरी के दौरान वो पेशेंट की बॉडी के अंदर रह गया है, जो पेशेंट को हार्म कर सकता है। जैसे गोज पीस वगैरह, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पेशेंट के बॉडी के अंदर रह सकते हैं। ये सुनने में एक नॉर्मल चीज लगती है बट ये बहुत मैटर करता है। ऐसे केसेस हो चुके हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट्स पेशेंट की बॉडी के अंदर रह गया हो और बाद में पेशेंट की डेथ हो गई है। और सर्कुलेटरी नर्स जो भी सर्जन और स्क्रब नर्स को इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो इमीडिएटली प्रोवाइड करवाती है। और सबसे मेन फंक्शन सर्कुलेटरी नर्स का ये होता है कि वो WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट को लाउड और क्लियर कॉल आउट करती है। ये चेकलिस्ट इंश्योर करती है कि पेशेंट की सर्जरी सेफली और एरर फ्री हो। इस चेकलिस्ट में 3 फेज होते हैं। बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, और जिसको साइन इन बोलते हैं, बिफोर स्किन इंसिजन, मतलब जो सर्जरी होती है एक्चुअल में उसको टाइम आउट बोलते हैं, और थर्ड फेज होता है उसको बोलते हैं साइन आउट, मतलब बिफोर पेशेंट लीव्स ओटी। फर्स्ट फेज में जिसको साइन इन भी बोलते हैं, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, इसमें नर्सेस सबसे पहले पेशेंट की आइडेंटिटी, साइट, प्रोसीजर एंड कंसेंट कंफर्म करती है। देन कंफर्म करती है कि जो सर्जिकल साइट है वो मार्क्ड है या नहीं है, एंड एनेस्थेटिस्ट से कंफर्म करती है कि एनेस्थेसिया मशीन एंड मेडिसिन चेक कंप्लीट है, एंड पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है। रिस्क ऑफ ब्लड लॉस पूछती है, एयरवे डिफिकल्टी और रेस्पिरेशन रिस्क पूछती है, एंड पल्स ऑक्सीमीटर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं पूछती है। और सेकेंड फेज जिसको टाइम आउट फेज भी कहते हैं, इसमें वह इंश्योर करती है कि सभी टीम मेंबर्स ने एक दूसरे को नाम और रोल के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया है नहीं, एंड वह पेशेंट की आइडेंटिटी, साइट एंड प्रोसीजर कंफर्म करती है, सर्जन से एंटिसिपेटेड ब्लड लॉस पूछती है, एंड सर्जरी का टाइम
कितनी देर तक सर्जरी चलेगी वो पूछती है, कंफर्म करती है कि एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस दिया है और एनेस्थेटिक से पेशेंट के स्पेसिफिक कंसर्न्स के बारे में पूछती है और नर्सिंग टीम की प्रॉपर स्टेरिलिटी कंफर्म करती है एंड देखती है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर वंग और देखती है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इमेज डिस्प्ले रिक्वायरमेंट है या नहीं। और थर्ड फेज जो बिफोर पेशेंट लीव्स ओटी है, जिसको टाइम आउट भी बोलते हैं, जिसको साइन आउट भी बोलते हैं। उसके अंदर नर्स पेशेंट का नाम एंड आइडेंटिटी एंड प्रोसीजर कंफर्म करती है, स्पेसिमेन लेबलिंग कंफर्म करती है एंड इंस्ट्रूमेंट्स की काउंटिंग करती है कि टोटल इंस्ट्रूमेंट्स जितने हमने सर्जरी में यूज किए थे उतने पूरे काउंटिंग में है या नहीं है। इक्विपमेंट की प्रॉपर फंक्शनिंग कंफर्म करती है और सर्जन एनेस्थेटिस्ट एंड नर्सिंग टीम मेंबर्स से पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी कंसर्न्स एंड मैनेजमेंट पूछते इंश्योर करती है कि सर्जन एनेस्थेटिस्ट एंड नर्सिंग टीम मेंबर्स ने WHO चेकलिस्ट साइन किया है। इस प्रकार ओटी में सर्कुलेटरी नर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि एक स्टूडेंट नर्स ओटी में क्या क्या करती है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स के फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे वो पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। स्क्रब नर्स एंड सर्कुलेटरी नर्स की ड्यूटीज क्या क्या होती है, वो अपनी ड्यूटीज को कैसे परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम ग्रेजुअली स्किल्स सीखते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे सूचरिंग में असिस्ट करना, सक्शनिंग करना, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग करना, WHO चेकलिस्ट कॉल आउट करना एक्सेट्रा। और एक मोटिवेशनल बात, अगर एक स्टूडेंट नर्स नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड है एंड अपने स्किल्स में कॉन्फिडेंट है तो वो सब कुछ कर सकती है जो एक नर्सिंग ऑफिसर करती है, बस सुपरविजन के अंडर। जैसे अगर हम स्क्रब होना चाहते हैं तो हम भी स्क्रब हो सकते हैं, बट हमें खुद पे पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमसे कोई मिस्टेक नहीं हो। ऐसा नहीं है कि वो हमें सिखाते नहीं हैं, हम उनके सुपरविजन में सीख सकते हैं, बट हम अगर अकेले परफॉर्म करना चाहते हैं एज स्क्रब नर्स तो हमें खुद पे पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमें पूरे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज है। नर्सिंग ऑफिसर्स ही नहीं, डॉक्टर्स भी हमें सिखाते हैं जैसे एनेस्थेसिया कैसे दिया जाता है। डॉक्टर्स हमें पेशेंट के डायग्नोसिस एंड सर्जरी के बारे में डिटेल में बताते हैं, पर्पस क्या है डिटेल में बताते हैं। तो मेरे को भी डॉक्टर ने सिखाया था कि सेंट्रल लाइन कैसे इंसर्ट करते हैं, उसकी पूरी एनाटॉमी बताई थी कि हम कैसे साइट को आइडेंटिफाई करते हैं और कहाँ सेंट्रल लाइन डालते हैं, और एनेस्थेसिया के बारे में पूरा नॉलेज दिया। और जो भी हम सर्जरी होती है उनके बारे में नॉलेज देते हैं, डायग्नोसिस के बारे में समझाते हैं, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री प्रेजेंट हिस्ट्री सब बताते हैं। केस के बारे में आपको ओटी के अंदर अच्छे से नॉलेज मिलता है और डॉक्टर्स ऐसे ही न्यू न्यू थिंग्स हमें बताते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं सर्जरी के बारे में और कोई प्रोसीजर के बारे में, और हमें सिखाते हैं न्यू न्यू थिंग्स। और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से क्वेश्चन पूछते हैं जैसे ओटी के जोन्स वगैरह कितने हैं, WHO चेकलिस्ट क्या है, आपने आज क्या क्या सीखा। और अगर हमें कुछ पता नहीं होता तो हमें बताते भी हैं और पढ़ के आने को बोलते हैं कि ये सब चीज़ें पढ़ के आना, ये इम्पोर्टेंट है, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस काम आता है, कितने टाइप्स हैं, और हमें कैसे स्टेरिलिटी मेंटेन करनी चाहिए ओटी के अंदर, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और कौन सा सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, जैसे पेंटिंग के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, स्क्रबिंग के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, एंड इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, हिपा फिल्टर कैसे वर्क करता है, डिफिब्रिलेटर कैसे वर्क करता है, एनेस्थेसिया मशीन कैसे वर्क करती है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। इस तरह हमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स भी बहुत हेल्प करते हैं और हमें न्यू न्यू थिंग्स के बारे में सिखाते भी हैं। ओटी पोस्टिंग का एक और बेनिफिट ये भी है कि ये हमें एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट को समझने में बहुत हेल्प करता है। जो हम ओटी में सीखते हैं वो सब हमें थ्योरी को समझने में बहुत हेल्प करता है। मुझे पर्सनली फील हुआ और आप सब भी समझ सकते हैं कि ओटी पोस्टिंग हम सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा डिटेल्ड एक्सपीरियंस ओटी पोस्टिंग का एज ए स्टूडेंट नर्स। और अगर आप एम्स नागपुर में नर्सिंग फील्ड में आना चाहते हो तो बिलीव मी, आप भी एक रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन चूज कर रहे हो।
और वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड मोटिवेशनल वीडियो लाती रहूं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए रिस्पेक्ट, हेल्थ केयर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।